तो साथियों, हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके सामने जुड़ चुका हूं। साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मुझे कॉल करके अभी एक नोटिस, एक जानकारी अपडेट बीटीएससी एएनएम के बारे में यहाँ पर जानकारी छापा गया है प्रभात खबर पेपर के माध्यम से। बहुत सारे लोग बताए हैं इसके बारे में और मेरे पास भी जानकारी आया है। चूँकि पेपर में तो सारे लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आप लोग कॉल कर रहे हैं, सर ये क्या है क्या नहीं है, क्या बीटीएससी 10,709 एएनएम पर परीक्षा होगा उसके लिए है कि नहीं है। मैं पूरी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जिससे कि अब आप लोग परेशान नहीं होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी नई नियमावली बना है ना, 2023 नई नियमावली बना है। तो ये 2023 नई नियमावली बनाया है और 2018 नियमावली को निरस्त किया गया। तो हम सिर्फ नई नियमावली का बात करेंगे। बीटीएससी 10,709 का कोई बात अभी इस वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं। नई नियमावली क्या है और इस नियमावली के अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस, जो लिखित परीक्षा है वो क्या है, क्या उसकी प्रोसेस होने वाली है। उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगे, मेरिट लिस्ट जो बनाएंगे जिसमें कहा जा रहे हैं कि 60 अंक लिए जाएंगे, वो 60 अंक कैसे लेंगे। एक्सपीरियंस जो संविदा पे काम कर रही है वो किन को मिलेंगे, बिहार सरकार के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं उनको मिलेंगे, या फिर जो केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हैं उनमें कार्य कर रहे हैं उनको मिलेंगे। ये सभी बातें आप लोग को माइंड में खटक रहे हैं और आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बात बता दूं। ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि बीटीएससी 10,709 एएनएम के बारे में अब आप क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं एक जानकारी अपडेट कि अगर मैं पहले जानकारी बता देता हूं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर आप पहले बता के अफवाह फैलाएं। लेकिन आपको बता देता हूं, मैं जो जानकारी देता हूं कहीं न कहीं मुझे पहले से पता रहता है, मुझे जानकारी मिल गया रहता है, तभी मैं आपको बताता हूं। अपने मन से कुछ नहीं होता है, ये मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूं। कल का भी मैं बात कर रहा हूं। 8,853 एएनएम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन वेबसाइट पर नहीं चढ़ा था। मुझे जानकारी मिल गया था, मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये रिजल्ट सही है। चाहे नोटिस क्यों वायरल, कैसे भी वायरल हुआ, वो कोई मतलब नहीं रखता है ज़्यादातर। तो जानकारी मिली, आपको बता दिए। उसके लिए जब तक वेबसाइट पर नहीं आया, कम से कम 1,000 से ज़्यादा कॉल आया होगा, 1,000 से ज़्यादा, हर मिनट हर सेकंड कॉल आ रहा था कि सर वेबसाइट पर कहाँ है, वेबसाइट पर कहाँ है, कैसे पता करेंगे ये सही है। हम सबको एक ही बात बोलते आ रहे थे कि आप लोग शाम तक इंतज़ार करिए, वेबसाइट पर चढ़ जाएगा, शाम तक इंतज़ार करिए। चूँकि डिपार्टमेंट में और भी काम होते हैं तो धीरे धीरे सारे काम को निपटाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं किए जाते हैं। तो थोड़ा लेट सेट हो, लेकिन आ गया वेबसाइट पर, अभी भी अपलोड ही है। आप लोग जाकर के देखिए, जिनको रिजल्ट हुआ कंग्रेचुलेसन, जाकर के ज्वाइन करें। तो यही बात है। अब मैं सिलेबस की बात करूंगा बीटीएससी 10,709 एएनएम का। तो संभावित सिलेबस में अगर अभी बता दिया तो फिर आप लोग सवाल उठा दीजिएगा, सर आपको कैसे जानकारी मिला। तो देखिए, ये संभावित सिलेबस कैसे बनता है। जैसे कि संविदा पर एएनएम का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको देख करके बीटीएससी प्रीवियस एग्जामिनेशन में कैसे कैसे सिलेबस सेट कर रहे हैं और भी पोस्टों का, उनको देख करके तो इससे एक अनुमानित लगाया जाता है या एक संभावित किया जा सकता है कि इस तरह से सिलेबस आप लोग को होने वाली है। तो चलिए मैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चलता हूँ, सॉरी ऑफिशियल नोटिस पर चलता हूँ। और ये पेपर कटिंग को छोड़ देते हैं, पेपर तो ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, छपते रहते हैं, तो पेपर पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। अगर हम लोग के पास ऑफिशियल नोटिस है तो डायरेक्ट हम लोग ऑफिशियल नोटिस को ही समझ लेते हैं। और हम आपको इस वीडियो में संभावित सिलेबस भी बता देंगे कि बीटीएससी एएनएम में नई वैकेंसी आती है, नई नौकरी होती है, तो उसमें कैसे कैसे एग्जामिनेशन में सिलेबस होने वाली है। वैसे मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा, पूरा डिटेल्स में बता दूंगा, अभी थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात है दोस्तों, जिसको एएनएम नई नौकरी की तैयारियां करनी है, बीटीएससी में एएनएम की परमानेंट नौकरी आएंगे, उसके लिए तैयारी करनी है, तो क्लास शुरू है। आप लोग को मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखता होगा, उस पर आप लोग मैसेज करके क्लास के बारे में, व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकती हो। साथ ही कॉल करके भी क्लास के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हो, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मेरा बैच अभी शुरू हो चुका है, वो बैच के बारे में भी आप लोग पढ़ सकती हो। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोग चाहती हो कि मैं तैयारी करूं तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है एप्लीकेशन का, ऐप का, डाउनलोड करके आप लोग खुद से भी ज्वाइन हो जाइए। कोर्स वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हो। डेमो क्लास भी अवेलेबल है ऐप में, तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास भी देख सकते हैं। चलिए नोटिस पर चलते हैं और देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और संभावित सिलेबस। स्क्रीन पर आ चुके हैं, नोटिस पर हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं
ये बिहार गजट में असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया गया है, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है 6 जून को ही। और ये जो नियम है अधिसूचना है 1 जून 2023 को ही ये नियम बन गया है। तो ये नियम आप लोग सब कुछ लगभग समझ गए होंगे। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस वाली सिस्टम पर लेकर के चलता हूँ। जो आज आप लोग पेपर में देख रहे हैं वही चीज़ मैं नोटिस के माध्यम से आपको यहाँ से जानकारी दे देता हूँ। यहाँ से आप लोग देखेंगे भर्ती प्रक्रिया, तो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए यानी कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। तो जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक होगा उसका 60 अंक लिए जाएंगे। अब ये 60 अंक कैसे लिए जाएंगे उसको पहले समझिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होगा। अब लिखित परीक्षा होगा। अब जब लिखित परीक्षा होगा तो उसमें टोटल 100 अंक पूछे जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और सिलेबस यहीं पर समझ लीजिए, संभावित सिलेबस मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। लिखित परीक्षा में टोटल क्वेश्चंस कितना होगा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे, टोटल क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको टोटल मार्क कितना मिलने वाला है, तो 100 क्वेश्चंस में आपको 100 मार्क देंगे, यानी कि 1 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब एग्जामिनेशन में टाइम की बात करिएगा तो देखिए टाइम आपको या तो 2 घंटा दिए जाएंगे या 2 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे। ये जनरली दिए जाते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए। इतना बात तो आप लोग पहले से भी समझती होगी, नहीं तो समझ लीजिए। ठीक है, अब ये 100 क्वेश्चन और यहाँ पर 100 मार्क आप लोग को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, ये 100 क्वेश्चंस 2 पार्ट में रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस है 2 पार्ट में, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में कैसे कैसे रहेगा, तो पहला पार्ट में 80 क्वेश्चंस होगा जो आपकी एएनएम एग्जामिनेशन का होगा, एएनएम टेक्निकल सब्जेक्ट से होंगे। और 20 क्वेश्चन जो होगा वो सामान्य अध्ययन से होगा। किससे होगा, सामान्य अध्ययन से। इस बार संभावित है कि जो अब एएनएम की नई वैकेंसी आएंगे उसमें 80 क्वेश्चन एएनएम सब्जेक्ट से होंगे, बीटीएससी के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, और 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से। अगर सामान्य अध्ययन से होता है तो हो सकता है कि आपका मैथ और रीजनिंग इस बार नहीं रहे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैथ और रीजनिंग नहीं रहे, लेकिन बीसी रहेगा। अगर मैथ रीजनिंग रहता भी है तो बीसी रहेगा, इस बात को समझ लीजिए, ये संभावित है। तो आप लोग समझ गए एएनएम टेक्निकल से 80 क्वेश्चंस रहने वाले, 80%। और यहाँ पर नॉन टेक्निकल से बात करेंगे तो 20 सामान्य अध्ययन से यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये संभावित है। और आप लोग देख लीजिएगा जब यहाँ पर वैकेंसी आएंगे, वैकेंसी जब आएंगे और उसमें जो सिस्टम बना रहेगा परीक्षा का, तो उसमें देख लीजिएगा लगभग आपको इसी तरह से 80 और 20 के रेशियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ हो सकते हैं। बाकी रहा नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर रखे या नहीं, इस चीज़ को देखेंगे। वैसे सारी बात तो डिपार्टमेंट पर ही डिपेंड पड़ता है, लेकिन नेगेटिव मार्क ज़्यादातर रहता ही है। तो इसको भी मान के ही चलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। हो सकता है कि 0.25 हो, एक क्वेश्चंस गलती करेंगे तो इतना -0.25 आपको नंबर यहाँ से कटेगा। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ से संभावित है, यहाँ से ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए 100 टोटल क्वेश्चंस का अंक का यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। अब जब 100 क्वेश्चंस का यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा तो इसमें आप लोग जो 100 अंक जो होता है टोटल, इसमें से आप जितना अंक लाइएगा उसका 60 अंक लिए जाएंगे। 60 अंक कहने का मतलब इस तरह से हुआ, मान लीजिए कि 100 अंक का एग्जामिनेशन हुआ ना, इसमें आप समझ लीजिए कि आपको 70 अंक आया। कितना आया, 70 अंक आपने ले आया। तब 70 का 60 अंक यानी कि 0.6 से इसमें गुना करेंगे। 0.6, ये 60 अंक का मतलब 60% अंक हुआ, 60%। तो 60% मतलब क्या, 0.06। तो 0.06 से गुना करेंगे तो 7 से 42 यानी कि 42 अंक मिला। जिसको मान लीजिए 40 अंक वो एग्ज़ाम में लाया, तो 40 अंक एग्जाम में लाया तो उसको कितना अंक मिलेगा यहाँ से, 0.6 यानी कि 6 चौका 24 अंक मिला। तो इस तरह से यहाँ पर 24 अंक मिलेगा इनको। साथ ही अगर आप बात करेंगे तो ये 15 अंक डायरेक्ट मिलेगा जो जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किए होंगे उसको। ठीक है, 15 अंक में भी सिस्टम है। क्या सिस्टम है, जो जीएनएम किया है उसको 10 अंक मिलेगा, जो बीएससी नर्सिंग किया उसको 15 अंक मिलेंगे। और एक्सपीरियंस वाले के लिए यहाँ पर आप समझते हैं, देखिए एक्सपीरियंस का लाभ किसको मिलेगा, बिहार राज्य के अंदर सभी सरकारी गैर निजी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर गैर निजी का मतलब हुआ केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम, इसके अंदर ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में अगर काम कर रही होगी एएनएम संविदा पर, तो उसको यहाँ पर 1 वर्षों के लिए 5 अंक मिलेगा और 5 वर्षों के लिए अधिकतम 25 अंक आप लोग को मिलेंगे। 6 वर्ष करिएगा फिर भी 25, 7 वर्ष किए हैं फिर भी 25, लेकिन 1 वर्ष के लिए कितना, 5 अंक। तो अधिकतम 5 वर्ष का ही गिनती किए जाएंगे। तो मान लीजिए कोई 4 वर्ष करेंगे तो उसको कितना मिलेगा, 20। तो इस तरह से आप लोग को मार्क यहाँ पर मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल पुनः लेता हूँ, 100 अंकों का परीक्षा हुआ, इसमें आपका मान लेते हैं कितना अंक आया,
40 आया था। 40 में आप लोग को 0.6 से गुना करेगा तो 24 अंक यहाँ से मिलेगा। मान लीजिए कि आप GNM भी किए हैं तो आप लोग को 10 अंक मिलेंगे, तो इसमें 10 और ऐड करेंगे। और आप मान लेते हैं कि 2 वर्ष आपका एक्सपीरियंस है, तो 2 वर्षों में कितना, 1 वर्षों में 5, तो 2 वर्षों में कितना 10, तो यहाँ पर 10। इस तरह से आप टोटल को ऐड कर देंगे। टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 10 10 20 और 24 44, यानी कि टोटल 44 अंक आप लोग को बनने वाला है। और पुनः जाकर के इसके बाद आप लोग को मेरिट लिस्ट तैयार होंगे। तो समझ गए। तो यहाँ पर ज़्यादातर नहीं समझना है, मूल रूप से अब लिखित परीक्षा होगा, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में यहाँ पर रखना है। तो दोस्तों यही बात पेपर में छापा गया है, जो आज के न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देखिए और इसके बारे में आप लोग यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। विशेष जानकारी तैयारी वगैरह करना हो तो आप लोग को दिख रहा होगा नंबर, आप लोग इस पर संपर्क करके क्लासेज ले सकती हो और क्लासेज को देख सकते हो। नोट्स भी अवेलेबल है, ANM का नोट्स भी आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।